हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है। शो को शुरुआत करते, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन पा सकते हो। अब शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की, और बहुत सारे लोगों की आपके पास एक रिपीटेड बेसिस पे इंक्वायरीज आ रही थी, और लोग एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी और उसके हेल्थ के ऊपर, उसके स्वास्थ्य के ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उनके बारे में। तो सर, आज से हम ये एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे हेल्थ रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट्स पा सकते हो। तो सबसे पहले सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी अगर करते हैं तो उसका जीवन मान पे क्या असर हो सकता है, प्लीज़ बताइए। श्योर। दर्शकों, अभी ये सीरीज जो हमारी चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम बहुत अलग अलग टॉपिक देख रहे हैं। अभी स्पेशली ये नई सीरीज हमने लाई है। भाई, इतना हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्स के बारे में, तो नेचर ने, निसर्ग ने एक्टिविटी क्यों दी होगी? कुछ तो भी बेनिफिट होगा। लोगों को सिर्फ लगता होगा भाई चलो सेक्सुअल एक्टिविटी करने से तुम डिलीवरी होने के लिए, बच्चा होने के लिए उसका फ़ायदा होता है, बस वो होने के बाद और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। नेचर ने एक्टिविटी क्यों बनाई है, ये सेक्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये साइंटिफिक तरह से तुम एक्टिविटी करोगे तो ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी आप हस्तमिथुन करोगे या और कोई क्रिया करोगे, उससे तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला। नेचुरल हेट्रोसेक्सुअलिटी से, मेल और फीमेल पार्टनर्स का समागम होने से, वो एक दूसरे से समरस होने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है अपना जीवन मान जी, आपका आयुष्मान कैसे बढ़ता है। बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटी एक प्रकार का योगा है, जहाँ में आपको कॉन्सेंट्रेट होना है, और ये एक्टिविटी में पूरे बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर, फिनेलेथिमाइन है, डोपामिन है, इपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, और इस तरह के जो हार्मोन्स निकलते हैं उससे बॉन्डिंग बढ़ती है। ये हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों आयुष्मान बढ़ता है? क्योंकि हार्ट का प्रोटेक्शन होता है। हार्ट अटैक आने का चांस 50% से कम हो जाता है। लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, और इसकी वजह से डेफिनेटली आपका जीवन मान और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डेफिनेटली बदलता है। डेफिनेटली सर, इस सीरीज में हम बहुत ही अहम विषयों पे चर्चा करने वाले। तो ऐसे ही एक अहम सवाल है, जैसे है कि अगर पार्टनर के दोनों के बीच में रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी हो तो जॉब पे उसका कैसे असर होता है, उसके बारे में बताइए। सिंपल चीज़, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। भाई, आज आप ट्राई कर रहे हो और आपसे कुछ भी नहीं हुआ, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, पार्टनर नाराज हो जाता है, इनके हार्मोनल चेंजेस भी नहीं होते हैं, उन्हें इरेक्शन नहीं आता है, और एक्टिविटी नहीं करने के बाद दूसरे दिन जब वो ऑफिस जाते हैं टोटली डिस्टर्ब रहेंगे, उनका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, अपने काम पर वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो कैसे बेनिफिट है? समझो एक्टिविटी उन्हें नॉर्मली की, नॉर्मल एक्टिविटी होने की क्या लगता है आपको? नॉर्मल वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, दोनों का एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से उनके अंदर जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, जो उनका इंटीमेसी है, सेक्सुअलिटी है, सेंसुअलिटी है, वो करने से बॉडी के हार्मोन अच्छे रिलीज होते हैं।
और उन्हें अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर नींद बहुत अच्छी आती और वो दूसरे दिन फ्रेश रहते। तो डेफिनेटली जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी आप एक्टिविटी, बहुत बार कहता हूँ मॉर्निंग आवर्स में सेक्सुअल एक्टिविटी का ब्रेकफास्ट करके निकलोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा और आपके काम में जो भी काम आपका एक्टिविटी है उसमें आप पूरी अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। ये बहुत बड़ा फायदा है। डेफिनेटली सर, एक दर्शक का कॉल है, वो ले Sure, लेते हैं। फिरोज जी definitely. हमारे साथ Yeah. है विरा से। फिरोज जी आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो हाँ जी। बोलिए। सर, एक दिन में मेरे को एक हफ्ते में कितनी बार चेक करना चाहिए? एक्सेलेंट, ओके जायज़ है सवाल जी इनका। बिल्कुल। बहुत से लोगों को नॉर्मल क्या है, हम्म, नॉर्मल एक्टिविटी कैसी होती है, कितनी बार होनी चाहिए पता नहीं है। ये देखो मैक्सिमम के लिए लिमिट नहीं है। कब तक? जब तक आपका पार्टनर सहमत हो, जब तक आपकी पार्टनर की कंसेंट हो। मिनिमम हफ्ते में 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार उनकी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो महीने में कितनी हो गई? 10 या 12 तक। तो ये मिनिमम हो गया। और समझो बहुत बार कुछ पार्टनर मेरे पास ऐसे आते हैं तो एक दिन में वो 6 से भी ज़्यादा बार एक्टिविटी करती है। तो उसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जितनी भी एक्टिविटी आप करोगे उससे आपका लाइफ की क्वालिटी, लाइफ की स्टाइल बदलेगी और इसे हम नॉर्मल पकड़ सकते हैं। और इसमें कोई दिक्कत आ जाए, कुछ ऐसे कपल से 1-1, 2-2 महीने समागम नहीं होता, उनको शीघ्र पतन, कमजोरी, छोटा लिंग ऐसी व्याधि रहती है, तो उन्होंने सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके डेफिनेटली उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल Yeah. है, सेक्सुअल एक्टिविटी का मैरिजेस मेंटेन करने में क्या रोल रहता है, कैसे रहता है? यस, करेक्ट सुमित जी। बहुत बार हम क्या देखते हैं, हमारे पास कपल आए हैं, बस 2 नए महीने हुए, कह रहे हैं उनको डाइवर्स चाहिए, और कुछ दिन हो गए उनको कहता है मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखो ये एक्ट क्यों बनाया है। देखो सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, इंटीमेसी, ये देखो जब भी कोई आप मूवी देख रहे हो, आप लास्ट में देख के शुरू में नहीं आते। पहले आपका अट्रैक्शन है, नज़दीक आना है, क्लोजनेस है। उसके बाद में एंड में, यानी कोई प्रोग्राम का, कोई मूवी का जो एंड होता है वो बहुत स्वीट तरीके से होता है। इसलिए नेचर ने एट द एंड समागम एक्टिविटी, सेक्स एक्टिविटी बनाई है। और ये रेगुलरली करोगे आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, हार्मोन्स में चेंजेस आएंगे, दोनों को भी सटाइटी, ऑर्गेज्म होने से उनका माइंड शांत होगा और उनका एक्टिविटी में उनका जो बेनिफिट मिलता है सेक्सुअल एक्टिविटी से वो मिलेगा। इसलिए एक ही कहूँगा, जो एक्टिविटी में रेगुलर रहेगा उसके बेनिफिट्स उसको डेफिनेटली मिलते रहेंगे। सर एक और अहम सवाल है, सेक्सुअल एक्टिविटी का कॉमन कोल्ड पे क्या असर होता है और कैसे होता है, उसके बारे में बताइए। शायद कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा भाई, जो एक्टिविटी बहुत लेस करते हैं, बहुत रेयरली करते हैं, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज ही बनते नहीं थे। क्या रहते हैं एंटीबॉडीज? आईजीजी है, आईजी है, आईजीएम है। क्या करते हैं एंटीबॉडीज? आपको ये वायरल इन्फेक्शंस है, वायरसेस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसे कंट्रोल में लाते हैं। तो जो रेगुलरली एक्टिविटी करेगा वो बीमार नहीं होगा, उसके ऑफिस में कभी छुट्टियां नहीं आएगी और अपने रूटीन लाइफ में वो बहुत अच्छा तंदुरुस्त रहेगा। तो इसका डायरेक्टली संबंध है एंटीबॉडीज से, जो सेक्सुअल एक्टिविटी से बहुत अच्छी तरह से बनते हैं। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल आया है, नांदेड़ से सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई है। मैडम आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर फीमेल में मास्टरबेशन करने में कोई दिक्कत आती है क्या? ओके एक्सेलेंट। देखो ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। हमें मेल में ही हस्तमैथुन करते इतना ही पता है, अरे बॉडी तो दोनों की सेम है, सेंसेशन तो दोनों को सेम है, तो फीमेल में ऐसा होता है क्या? डेफिनेटली। जैसे मेल में ग्लांस पेनिस या उसका पेनिस पार्ट मास्टरबेशन से उसे हम शांत करने के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह से फीमेल में क्लाइटोरिस और जी पॉइंट, ये पॉइंट जो है लेकिन प्रॉपर तरीके से किया तो अपने हाथ अच्छे हो, वहाँ पे नेल्स कट हुए हो, वहाँ पे सॉफ्ट तरीके से कोई लुब्रिकेंट यूज़ करके आप करोगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन किए बगैर उसके नेल्स है, वहाँ पे कट्स बैठ रहे हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन है, वहाँ पे आपका क्लीनिंग अच्छा नहीं है, तो ऐसे केसेस में उसके इफेक्ट के बजाय साइड इफेक्ट हो सकते। तो लिमिट में कोई भी चीज़ नॉर्मल है। डेफिनेटली सर। सर एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, रेगुलर सेक्स एक्टिविटी का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या असर होता है, कैसे होता है? यस देखो ओवरऑल जो बोल्ड रहते हैं, जिन्हें प्रेजेंटेशन करना है, जिन्हें कुछ वक्तव्य करना है, भाषण करना है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लगता है।
जब तक आप फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होगे आपके पार्टनर के साथ, आप एक्टिवली किसी के सामने खड़े होना, बहुत बड़े मॉब में बात करना, इनडायरेक्टली मैं कहता हूँ जिसके हार्मोन्स एक्टिविटी चेंज होते हैं, जिसके बॉडी में डोपामिन जैसे हार्मोन बनते हैं, ऑक्सीटोसिन और बाकी हार्मोन जो तैयार होते हैं जो स्टिमुलेटर है, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है, पर्सनैलिटी बढ़ती है और डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाती है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, रेगुलर सेक्स एक्टिविटी करने से स्ट्रेस पे क्या असर होता है उसके बारे में बताइए। करेक्ट, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। डिप्रेशन, ये डिप्रेशन जो है, जो स्ट्रेस है, ये इसलिए तो ये नेचर ने हमें गिफ्ट दी है। दिन भर काम रहेगा, लोड रहेगा, प्रेशर रहेगा, उसे रिलीज करना है, रिलैक्स करना है, तो उसके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अपना ओन पार्टनर, अपना नॉन पार्टनर, अपने कल्चरल दायरे में रहते हुए ये करने से ये रिलैक्सेंट हार्मोन प्रोलैक्टिन तैयार होना, डोपामिन तैयार होना, लव मॉलिक्यूल्स तैयार होना, फिनाइलएफ्यूरिन तैयार होना, ऐसी वजह से डेफिनेटली वहाँ पे ये स्ट्रेस कम हो जाता है और यहाँ पे उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, एक्टिविटी अपने कल्चरल दायरे में रख के नॉर्मली करो और हमारी सुखी जीवन के मंत्र के पुस्तक में काफ़ी डिटेल्स लिखे है, उसे रेफर करो और अपना निजी लाइफ एंजॉय करो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर की कंसल्टेशन पा सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।